जय श्री राधे माता की। दोस्तों, 1 मिनट लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जुड़ जाएं लोग थोड़ा सा। कुछ विशेष बातें बताने के लिए आज मैंने लाइव आया हूँ। सबसे पहले तो मैं मेरे पहली बार सूर सागर से आने वाले प्रजापति भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो 30 से 40 की संख्या में सूर सागर से आए। पहली बार बावड़ी से भी 3 लोग आते थे, बावड़ी से भी काफ़ी संख्या में लोग आए, उनको धन्यवाद। ये जीत जो हुई है, उस जीत का कारण बना था सर। नागौर जिले के भी हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में काफ़ी टीम आई, तोशिना से भी राकेश आया, और सबसे बड़ी विशेष बजरंग जी भी आए, मेहता सिटी से, बोरंदा से मनोहर जी भी आए। और हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता, दयाराम जी, लक्ष्मण जी, सुखदेव जी इत्यादि सारे जोधपुर के लोकल कार्यकर्ता थे। कड़ौ से छगन जी थे, पोखरण से दामू जी थे, और फलोदी से विनोद, अर्जुन जी, एक मासी और 3 लोग फलोदी से आए थे। पोखरण से एक व्यक्ति आया था, और आसपास से भी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति आए थे, देश से वगैरह से, सबसे एक 2 व्यक्ति वहाँ से भी पहुँचे थे। और सबसे बड़ी बात, बम्बोर से, लाडनिया से और शेरगढ़ से हमारे राहुल जी भाई साहब, बालेश्वर से और उनकी पूरी टीम, अल्लाहौर से मूलाराम जी, पली की पूरी टीम, जिया बेरी तो वैसे भी गटगट में बसी हुई है मेरे। उसी प्रकार हमारे बाड़मेर से आने वाले काफ़ी लोग, देवाराम जी के नेतृत्व में भी, बाड़ लोकल के नेतृत्व में भी, हमारी शिव तहसील पूरी कार्यकारिणी, और मैं नाम तो मैं काफ़ी भूल चुका हूँ, लेकिन विषय था जो मैंने आपको बताया, फिर बता रहा हूँ, एक बार गौर करिए। विषय वर्तमान जमाबंदी में प्रदेश में जो जाति कुमाऊत के स्थान पर प्रजापति, प्रजापति कुमार इत्यादि की प्रविष्टि के संबंध में, यानी समझ में रहे आप मेरी बात को। वर्तमान जमाबंदी में प्रदेश में जाति कुमाऊत के स्थान पर, यानी जिसके आधार कार्ड में कुमाऊत है, जिनके सारे डॉक्यूमेंट में कुमाऊत है, और जमाबंदी में कुमार है। वर्षों से वो कुमार ही थे, इस बात को तो उनको मानना ही पड़ेगा कि बिना कुमार के कहीं से भी कुमाऊत नाम की उत्पत्ति नहीं हुई थी। लेकिन कुछ लोग अपने आप को क्षत्रिय मान रहे हैं, वो एक उनकी अलग सोच है, उनका इलाज मेरे पास नहीं है। तो इसमें लिखा, उपरोक्त विषय राज्य सरकार के ये ध्यान में आया कि प्रदेश में कुछ जिलों में वर्तमान जमाबंदी में जाति कुमाऊत के स्थान पर प्रजापति, प्रजापति कुमार इत्यादि दर्ज हो गया है। राजस्व रिकॉर्ड में यदि जाति कुमाऊत के स्थान पर प्रजापति, प्रजापति कुमार दर्ज हो गया तो उसे स्वतः ही कर दें। मतलब क्या हुआ, आधार कार्ड कुमाऊत का बना हुआ है, परिचय पत्र कुमाऊत का बना हुआ है, और नाम उसकी खतौनी में, जमाबंदी में अगर कुमार, प्रजापति कुछ आ रहा है तो उसे हटाया जाए और उसकी जगह कुमाऊत किया जाए। यही कानून पास हुआ था, ना कि प्रजापति को हटा करके उसकी जगह कुमाऊत लिखना था। अब ये संख्या कैसे बढ़ी? मान लीजिए हमारे यहाँ एक चलन है, अपने आप को तो छोटा मानते हैं, या कुछ लोगों की संगत का असर भी है। अधिकतर हर गांव में मान लीजिए आपको जो भी RS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह हमारे समाज के बनते हैं, हमारे प्रजापति कुमार समाज के जो मिट्टी का काम करते हैं, उनके बुजुर्ग मर गए और उसी मिट्टी में दब गए। आज भी अगर 7 पीढ़ी के अवशेष खोदे जाएंगे तो उनमें मिट्टी ही मिलेगी। वो लोगों ने भूलवश, शो किया, या किसी कारणवश से, हमारे ही परिवार के वो सदस्य होंगे, उन्होंने अपने आधार कार्ड में, अपनी स्कूल में कुमाऊत शब्द को ऐड करवा दिया, कुमाऊत शब्द को ऐड करवा दिया। देवाराम जी, अभी खुशियों का टाइम नहीं है, एक बार मेरी पूरी बात सुने। ये खुशियां नहीं है, बड़े दुख की बात है। पहले कान सीधा पकड़वाया था, अब घुमा करके उल्टा पकड़वा दिया है।
कानून अभी भी फेरबदल नहीं हुआ, वही की वही है जो पहले था। तो कुछ बुद्धिजीवियों से मेरी अपील है, अगर कहीं बैठ करके मीटिंग हो तो मुझे ज़रूर बुलाएं। मैं अपनी बात पर खड़ा हूं और सबके सामने इस बात को रखूंगा भी। तो भूलवश जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड परिचय पत्र में कुमाऊत नाम लिखा दिया है, अब उनके डॉक्यूमेंट में, क्योंकि जो कानून पास हुआ है वो उसमें आप फिर गौर नहीं किया, श्वेता मोटो ही, अभी भी जो कानून पास हुआ उसकी कॉपी भी मेरे पास है, उसमें लिखा 10/10/2022 को हुआ था, कल की बात है। विषय वर्तमान जमाबंदी में प्रदेश में जाति प्रजापति कुमार इत्यादि के स्थान पर जाति कुमाऊत दर्ज करने बाबत। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि प्रजापति को कुमाऊत बना दिया जाएगा, नहीं। जिन्होंने भूलवश, वैसे हमारी जनसंख्या कितनी थी आप ही कहते हो, कुमाऊत समाज के कितने लोग थे? कोई कहता 5%, कोई 10%, कोई 20%, कोई 2%, कोई 1%। यानी कुम्हार प्रजापति जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। अब आपकी जनसंख्या होगी 50-50। जब जमाबंदी में नाम श्वेता मोटो ही, जिनका आधार कार्ड अगर कुमाऊत का बना हुआ है तो श्वेता मोटो ही, उनकी जमाबंदी में कुमाऊत लिख दिया जाएगा। प्रजापति का जो लिखा हुआ तो प्रजापति रहेगा। लेकिन भूलवश, जैसे हमारे भाई IAS बने थे पवन प्रजापति, उनके नाम के पीछे भी कुमाऊत लगाने लग गए थे कुछ लोग। हमने समझाया पवन जी को, तो पवन जी ने प्रजापति रख लिया। लेकिन हर अधिकारी को समझाने के लिए ना तो मैं जा पाऊंगा। सबसे बड़ी हमारी मांग क्या होनी चाहिए कि जमाबंदी में कुमार नाम को हटाया ही नहीं जाना चाहिए। मेरी बात को फिर, अगर किसी को हमारे कुमार समाज से तकलीफ है तो OBC से आरक्षण छोड़ दें। अगर उनको अपने आप को कुमार कहने में शर्म आती है और अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, कुछ क्षत्रिय कुमार हो जो अपने आप को मानते हैं, वैसे क्षत्रिय समाज अलग है, राजपूत समाज को हम क्षत्रिय कहते हैं, लेकिन हमारे कुमार समाज के कुछ लोग अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं और मेरी इस फेसबुक में घुसकर अंडशंड बातें लिखते हैं। उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, तुमने अपनी 7 पीढ़ी को बर्बाद किया है। तुम कुम्हार थे और तुम्हारे बुजुर्ग कुम्हार थे। क्या लिख रहे हैं? राम जी रहे हैं माटी कला बोर्ड की। बिल्कुल सर, मैं माटी कला बोर्ड पे भी आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। आज माटी कला बोर्ड के बारे में भी बात करूंगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हो हमारे भूलवश कुछ बच्चे जिन्होंने प्रजापति कुमार की जगह कुमाऊत अपने आधार कार्ड में, अपने बच्चों के आधार कार्ड, बाप का नाम तो है प्रजापति, दादा का नाम है कुमार, अब पोता बन गया कुमाऊत, यानी वो है हमारा ही, तो उससे हम अपने शरीर से काट कर अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार जैसे हमारी बीमारी हो गई किसी को, किसी भी अंग को, तो उसको काट के जल्दी नहीं फेंका जाता, उसका इलाज करने की कोशिश की जाती है। जब लाइलाज बीमारी हो तो अंग काट दिया जाता है। अभी आपकी लाइलाज बीमारी नहीं है। अभी भी हम उन बच्चों से अपील कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, हमारे जो RS IPS इंजीनियर डॉक्टर जो भी बने हुए हैं, तो मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि अभी इतनी बधाइयाँ ना बांटें। अभी इस कानून में थोड़ा सा जो आप लोग संघर्ष कर रही है उसी की जीत है, ना नारायण प्रजापति की जीत है, ना किसी और की जीत है। ये संपूर्ण प्रजापति समाज की जीत है और इस जीत की पहली सीढ़ी आपने पार की। अभी आपको 4 सीढ़ी और पार करना है और उसके लिए सिर्फ इतना ही करना है, इस आवाज़ को दबाओ मत। जमाबंदी में कुमार नाम को नहीं हटाना जाना चाहिए। अभी आपको गुमराह किया गया है। आधार कार्ड में अगर कुमाऊत है तो जमाबंदी में ऑटोमेटिकली कुमाऊत हो जाएगा और ये कतई बर्दाश्त नहीं है। फिर आपकी जो मर्जी है, क्योंकि समाज सर्वोपरि होता है। समाज अगर बधाइयाँ लेना चाहता तो लें, समाज अगर खुशियाँ बनाना चाहता तो लें, मैं भी आपके शामिल हूँ। आप अगर खुशियाँ लेंगे, कल मैंने भी बधाई दी है, लेकिन रात भर मंथन किया, सोचा, तब हमारे समझ में तो ये आया, बुद्धिजीवियों की समझ में ये बात आ जाएगी। कुछ लोग आज भी भूलवश शो किया या कुछ लोग जानबूझकर कुम्हार को छोटा मानकर अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्कर में उन्होंने लिखवा लिया, या कुछ लोग उनके साथ ज़्यादा संपर्क में कुमाऊँ समाज के लोग ही रहे हैं तो वो उनके साथ रह करके उस हिसाब से उन्होंने नाम लिख दिया। अब अगर खतौनी में जमाबंदी में श्वेता मोटो कानून पास हुआ है जो निर्मल कुमाऊत ने पास करवाया, अभी उसमें ये नहीं लिखा कि श्वेता मोटो, इसलिए विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं
माटी कला बोर्ड की। अब बात करते हैं माटी कला बोर्ड की। काफ़ी हल्ला हो रहा है, समाज के हर लोग कह रहे हैं कि माटी कला बोर्ड का मुद्दा उठाना चाहिए, बोलना चाहिए। मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन मैं जब बोलता हूं जब मेरी ज़रूरत होती है। आज मुझे लगा, राम जी कह रहे हैं 1911 की जनगणना को सत नहीं था, 1993 की ओबीसी लिस्ट में केवल 83 क्रमांक। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन इस बात को समाज को समझना होगा। जमाबंदी के नाम, कुमार नाम के साथ छेड़छाड़ मंजूर नहीं। मैंने यही नारा दिया था। ये नारा कतई नहीं दिया था कि कुमाऊं समाज के लोग अपने जमाबंदी में कुमाऊत करवा लें, प्रजापति समाज के लोग अपने जमाबंदी में प्रजापति करा ले। भैया, वर्षों से आपके नाम के पीछे प्रजापति कुमार लिखा हुआ है, आप क्या करवाओगे? क्या फैसला हुआ आपके हक में? आपका नाम चेंज करने वाला कोई माइका लाल है क्या? लेकिन ये अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हो रहा है। भविष्य में जब टिकट मिलेगा तो कुमारों को मिलेगा ठेंगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है आपके साथ, बहुत बड़ी राजनीति है। अपना संख्या बल बिल्कुल बढ़ाने के लिए काम किया गया। मैं फिर बुला देता हूं, अपने कुमार प्रजापति की संख्या बल घट जाएगी अगर आपने अब खुशियां मनाई तो। इसका विरोध रखें। बाकी अगर आपको उचित लगता है तो आपकी इच्छा है। मैं कुछ बातें करना चाहता हूं माटी कला बोर्ड के बारे में। हम सब बातें घर में बैठे बैठे करते हैं। मेरी अजमेर संभाग से, भीलवाड़ा संभाग से, जोधपुर संभाग से, बीकानेर संभाग से, सभी संभागों से मेरी एक अपील है। आप अच्छे पढ़े लिखे गुणवान व्यक्ति जो समाज के मिट्टी के काम करने वाले कुम्हारों की हर बात को समझते हैं, कब कैसे किस प्रकार क्या होना चाहिए, समाज को फायदा कैसे मिलना चाहिए, अगर इस पर वास्तव में जानते हो तो एक हम लोगों को डूंगर राम गेदर जो माटी कला बोर्ड का शिल्प माटी कला बोर्ड का चेयरमैन है, राज्य मंत्री, उसके पास चलना चाहिए। ये सोशल मीडिया पर लपलप से कुछ नहीं होगा। आप और हम सब मिलकर उनके पास जाते हैं। मैं टाइम लूंगा, मैं बात करूंगा, लेकिन अकेला नहीं। चमचागिरी करने नहीं जा रहा हूं, दलाली करने नहीं जा रहा हूं, समाज को तोड़ने नहीं जा रहा हूं। समाज की बात रखने के लिए जाएंगे, डंके की चोट बात रखेंगे। 5 सदस्य बने, 2 IAS हैं, यानी 7 सदस्यों की ये टीम है। 7 सदस्यों को कॉल करते हैं, जो भी बने हैं कॉल करते हैं, और हमारी हर जिले की प्रॉब्लम कागज पर लिखकर लाते हैं। वो प्रॉब्लम लेकर वहां चलते हैं। अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो वहीं से एक वीडियो लाइव आकर के समाज के लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए कहते हैं कि माटी कला का जो चेयरमैन आपने हमारे लिए बनाया सहर्ष स्वीकार है, लेकिन जब वो हमारे काम नहीं आता, हम लोगों को कोई फायदा नहीं दे पाता, तो ऐसा चेयरमैन हमें नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, माटी कला बोर्ड के साथ जो शिल्प नाम जुड़ा है उससे केवल कुम्हारों का हक नहीं रहा। सबसे पहले शिल्प नाम हटाने की कोशिश करनी चाहिए, और सबसे पहले काम हमें वहां उनसे मिलना चाहिए। बुद्धिजीवी लोग मुझे कॉल जरूर करें। आत्माराम सेवटा से लिख रहे हैं, कुमाऊत प्रजापति सुख कुमार है। बिल्कुल सटीक बात है, मैं यही तो कह रहा हूं सर। हम आदि अनादि काल से केवल कुमार हैं, और हमारे कुमार नाम के साथ छेड़छाड़ करने वाला माइका लाल पैदा नहीं हुआ। मगर हमारे समाज के लोग थोड़ी सी खुशी से बहुत खुश हो जाते हैं। खुशी अभी बहुत दूर है। मेरे युवाओं से, मेरे समाज के बुद्धिजीवियों से मेरी अपील है, एक बार हम बुद्धिजीवियों की मीटिंग कहीं रख लें। जयपुर, मैं तो कहता हूं जयपुर ही रखें। जयपुर राजधानी है। आगामी एक तारीख तय करें। मैं तारीख तय कर लूंगा, लेकिन आपके कुछ बुद्धिजीवियों के 10 कॉल मेरे पास अगर आते हैं तो मैं एक मीटिंग जयपुर में रखूंगा। उसी दिन कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री जी से समय लें, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, राज्य मंत्री से बात करेंगे, और हम एक बात रखना चाहते हैं कि माटी के काम करने वाले कुम्हारों को ये तकलीफ है। अलग अलग, देखो मैं लीगली बात कर रहा हूँ, फिर वही बात करता हूँ। आड़ू बात करना, असोभनीय बात करना मुझे नहीं आता, लेकिन आप लोगों से इतनी अपील है। जयपुर में समाज के बहुत बड़े बड़े भवन हैं,
सुरेंद्र गोयल साहब ने इतना बड़ा छात्रावास बनाया है, मीटिंग रखते हैं उसमें, कोई मना करेगा क्या? मना करेगा तो उनसे भी पूछेंगे गोयल साहब क्या तकलीफ है हमको। जेठाराम जी लिख रहे मैं आ नहीं पाया। अरे जेठाराम जी आप भी तो थे तभी तो हमें जीत मिली, अन्यथा नहीं आप हम घर बैठे बैठे भी हमारे साथ थे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ये अब सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं लड़नी, हमें सड़क पर उतरना है और पूरे प्लान के साथ उतरना है। मैंने अभी आपको जोधपुर में भी एक दिखाया था, हम 70 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी। हमने वहाँ कोई कानून नहीं तोड़ा, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम 700 आदमी 3 किलोमीटर लंबी लाइन बना करके थाने में पहुँच गए। जगह भी जाम हुई, रोड भी जाम हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने कानून नहीं तोड़ा। हमने वहाँ जाकर के कहा कि हमें गिरफ्तार करो, लास्ट तक पुलिस ने हमें गिरफ्तार नहीं किया, आखिर में उन्होंने हमें छोड़ दिया। क्यों? कि उनको पता है कि ये आदमी जो आया है उसने इतना सा भी कानून नहीं तोड़ा है। और हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँक लेते हैं, हाँकनी भी चाहिए, लेकिन इस बार जो समाज धरातल पर उतरा है उससे अब खत्म मत करो। कुछ लोग बुद्धिजीवी, जिन लोगों ने ये अपने अपने शहर से, अपने अपने गांव से ज्ञापन दिया, उनमें से एक आदमी जयपुर आए। जयपुर में मीटिंग रखता हूं, आप आएँ, आप और हम सब लोग मिलकर मुख्यमंत्री से समय लूँगा, उसी दिन की आपको तारीख दूंगा। मेरी मुख्यमंत्री से अतिशीघ्र बात चल रही है, डूंगराम जी से भी बात करने की कोशिश करूँगा। मुख्यमंत्री से, डूंगराम जी, गेदर साहब से, उन 7 सदस्यों से, सबसे मिलकर लाइव डिबेट करूँगा। लाइव मतलब पूरे समाज को पता चलना चाहिए मैंने उसके सामने क्या बात रखी और वो हमारे सामने क्या बात रख रहे हैं। हम 5 लोग चुपचाप अंदर जाते हैं, एक मंत्री के पास जाकर के चमचागिरी कर लेते हैं, वो नहीं होगा। सबको पता चलना चाहिए कि नारायण प्रजापति ने या समाज के लोगों ने क्या बात रखी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मारू कुमार है जो कुमाऊत लगाते हैं, कुछ कहते हैं कि बांडा कुमार कुमाऊत लगाते हैं, कुछ कहते हैं पूर्विया कुमार कुमाऊत लगाते हैं। मैं एक बात और कह देता हूँ, कोई कुमाऊत नहीं लगाता, वही आदमी लगाता जिससे अपने आप को कुमार कहने में शर्म आती हो। और मैं नारायण प्रजापति नागौर, मुझे गर्व है कि मैंने कुमार कुल में जन्म लिया है और मैं केवल और केवल कुमार हूँ। और वो भी मेरे बाप दादा, मेरे परदादा, मेरे लड़दादा, मेरे खड़दादा, मेरे जड़दादा मिट्टी का ही काम करते थे, तभी उनके नाम के आगे कुमार लगा है। बाकी जिसकी जैसी सोच है, कुछ घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं वो वैसा ही सोचेंगे। एक है इसमें कोई क्षत्रिय कुमाऊत नाम लिख करके मेरी इस फेसबुक में घुसा है, अंडर संडर जो चाहे वो लिख रहा है, लेकिन उसने फर्जी ID बना रखी है। लेकिन फिर भी मेरे सोशल मीडिया के एक्टिव बंदों से मैं कहना चाहता हूँ, उस कुत्ते का पता करें, उस कुत्ते का पता करके हम लोग उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। उस कुत्ते को ये पता चलना चाहिए कि कुम्हारों पर, प्रजापतियों पर जो अशोभनीय टिप्पणी करता है उसके खिलाफ क्या होता है। और मैं एक जगह से FIR की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 400 FIR उस बढ़वे पे होगी, तब वो अपने आप चुप हो जाएगा। ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि उसने गंदा बोला है। मैं कभी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उसने मेरे कुल के ऊपर, मेरे कुम्हार प्रजापति के नाम के ऊपर, मेरी फेसबुक से 2-3 पहले जाकर के देखिए, उसके कमेंट आए हुए हैं। उन कमेंटों को, वो फर्जी ID उस पर कमेंट मत करो, आप उसे हीरो मत बनाओ। उसका पूरा पता करके उसके ऊपर FIR दर्ज करवानी है। और 400 जगह से FIR वो बढ़वा जमानत करवाते करवाते मर जाएगा। मैं आपसे फिर अपील करता हूँ, हम सबको रामदाराम लिख रहे हैं कि इतिहास जानना चाहिए। बिल्कुल इतिहास जानना चाहिए रामदाराम जी, लेकिन अब कुछ लोग लगा लिए। मैंने अभी आपको कहा था कि मेरा एक अंगूठा अगर खराब हो गया है, अगर उसका इलाज हो सकता है तो मुझे करवाना चाहिए। अगर इलाज लाइलाज है तो मुझे अंगूठा काट लेना चाहिए। जब हमें लगेगा कि ये लाइलाज बीमारी है, वो अपने आप को कुमार कहने में शर्म आता है। क्या लिखा है इसने, आप क्या? और कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारा नाम कुमाऊत है ना, हम जमाबंदी में कुमाऊत करवाना चाहते हैं तो करवाओ ना, हमने कभी मना नहीं किया। SDM ऑफिस है, ADM ऑफिस है, कलेक्टर है, डॉक्यूमेंटली जाओ। श्वेता मोटो कानून पास करवाने की कहाँ जरूरत थी भैया? मेरा विरोध है श्वेता मोटो कानून का, इस कानून का विरोध नहीं है। आप कुमाऊत हैं, अपने नाम के पीछे कुमाऊत लिखे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप अपनी जमाबंदी में कुमाऊत करावे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें किसी से कोई जलन नहीं है, लेकिन हमारे कुल के साथ छेड़छाड़,
जब आपके पूर्वजों के नाम के आगे कुमार था, आज तुम कैसे हटा रहे हो? कुछ तो चक्कर है। बाकी आप समझदार हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, दबाकर शेयर करें, और जो सके कल रात को 9 बजे मैं आपको बताऊंगा कि हमें समय कब मिला है। तब तक मुझे आप ज़रूर फ़ोन करके बताना कौन कौन लोग मेरे साथ चलेंगे मुख्यमंत्री महोदय से मिलने, डेंगूराम गेदर से मिलने, राज्य मंत्री है उनसे पूछते हैं, और कुम्हारों की जो तकलीफ़ है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। हर ज़िले में क्या तकलीफ़ है, कहीं मिट्टी की तकलीफ़ है, कहीं चाक नहीं मिल रही है, कहीं अगर कुम्हारों के पास ज़मीन नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोगों को करनी होगी। अरे सर, 10 पीढ़ी से नहीं, हजारों सालों से हम लोग कुम्हार हैं और कुम्हारी रहना चाहते हैं। बिल्कुल जेठाराम जी, कुम्हारी हैं हम लोग, बताएं क्या। मैं किसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बाकी इतना ही कहना चाहता हूँ, समय है, जल्दी खुशियाँ ना मनाएं। कुमार नाम के साथ छेड़छाड़, फिर कहता हूँ, मुझे तो मंजूर नहीं। कुमार, प्रजापति, कुमौत, वर्मा, कुमकार, प्रजापति, मावर, कुमार, आर्य, गोत्र लिखे सभी स्वतंत्र हैं, संगठित और सकड़े आगे बढ़ने का सामाजिक। बिल्कुल राजेंद्र जी, हमने कब कहा कि आप कुमौत मत लगाओ, कुमार मत लगाओ, प्रजापति मत लगाओ, वर्मा मत लिखो, सिंगाटिया मत लिखो, ये मत लिखो? हमने कभी नहीं कहा। लेकिन हमारे जो काम है मिट्टी का, उसके ऊपर गधे जैसा शब्द कहना उचित है? कुम्हार अपने आप को मानने में शर्मिंदगी महसूस करना यह उचित है? जब कुछ लोग अशोभनीय भाषा से इस्तेमाल करते हैं, गधा कहते हैं, कुछ और कहते हैं, तब आपको गुस्सा करना चाहिए सर, तब आपको जवाब देना चाहिए। मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, कुमार नाम के साथ छेड़छाड़ मंजूर नहीं। माटी कला का जो चेयरमैन बना है उसके पास हमें कुछ लोगों को जाना चाहिए, मुख्यमंत्री से मिलकर भेंट करके मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि हमारा ये तो है तकलीफ, इस तकलीफ को जो मिटाए वो हमारा चेयरमैन। दूसरा एक अहम मुद्दा, मुख्यमंत्री को एक लेटर देना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए शिल्प, अगर आपको कुछ करना है तो शिल्प के लिए अलग से बोर्ड गठन करें। ये कुम्हारों का बोर्ड है, केवल कुम्हारों को मिलना चाहिए, जो मिट्टी का काम करते हैं उनको ही उनका हक मिलना चाहिए। तब जाकर के आपकी बात सुनी जाएगी, तब जाकर के आपकी बात मानी जाएगी। कल की सफलता के लिए सबको बधाई। 70 लोगों पर FIR दर्ज हो गई थी, वापस ले ली गई। जिस SHO ने FIR दर्ज की उसी ने ये भरोसा दिया है कि किसी पर काम नहीं होगा। मैं प्रजापति हूँ, मैं कुम्हार हूँ, इस बात का मुझे गर्व था, है और रहेगा। साथ में सनातनी धर्म का पालन करने वाला हूँ और धर्म को पहले मानता हूँ। धन्यवाद।